नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर में जानेंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। छोटे भाई राकेश टिकैत के आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आंदोलन सफल बना करके ही लेंगे दम। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े नेताओं की भरमार, टिकैत के लिए गांव से आया पानी। तो वहीं यूपी सरकार पर जम करके बरसे हैं जयंत चौधरी। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी शांतिपूर्ण किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। नरेश टिकैत बोले छोटे भाई के आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आंदोलन अब सफल बना करके ही लेंगे दम। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के बाद से किसान आंदोलन कुछ कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल एक बार फिर से बदल गया है पूरी तरीके से। इस बीच उनके भाई नरेश टिकैत ने मुजफ्फरपुर में महापंचायत की है। आप लोगों को बताते चले नरेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो वहीं राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा के गांव-गांव से किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं। अब तो तीनों ही काले कानूनों का निपटारा करके ही घर लौटेंगे सब। बाबा टिकैत का एक एक सिपाही दिल्ली कूच करे, ये यहाँ पर नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यहाँ पर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बैकफुट पर ही नजर आ रही है पूरी तरीके से। कुछ वक्त के लिए सड़कें सुनसान क्या हुई, सरकार तो बेलगाम ही हो गई। इसीलिए अगर सड़कें सुनसान हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। ये यहाँ पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का ही होगा। तो वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि यह समय एक साइड चुनने का है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या आप लोग किसानों के समर्थन में खड़े हैं या अभी भी बीजेपी सरकार के साथ हैं? अब अपना फैसला भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। शांतिपूर्ण किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं की भरमार। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले सबसे पहले आरएलडी के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर खुला समर्थन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तभी से प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन एक बड़ा रूप लगातार लेता जा रहा है। आंदोलन के स्टेज पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उनसे मिलने के लिए राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। जयंत चौधरी ने इस दौरान कहा है कि सरकार को लगता है कि वे किसानों को कुचल देंगे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि किसान यहाँ पर घर बनाने नहीं आए हैं, वे यहाँ पर तीनों ही कानूनों को वापस कराने के लिए आए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने भी राकेश टिकैत से मुलाकात की है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि वो किसानों के साथ है। अखिलेश यादव से भी बातचीत हुई है राकेश टिकैत की और उन्होंने भी यहाँ पर अपना समर्थन दे दिया है किसान आंदोलन को। देख सकते हैं लगातार देश भर से कई नेता पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि देर रात जो भारी हंगामा हुआ है उसके बाद देश भर में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत के लिए उनके गांव से आया पानी और मट्ठा, किसान बोले पूरा गाजियाबाद पानी से भर देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले
2 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को नई रफ्तार मिल चुकी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा लगातार लग रहा है। हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गांव से पानी और मट्ठा आया है। आप लोगों को बताते चले, बीते दिन जब बवाल हुआ तो राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया था कि वो अनशन की शुरुआत कर रहे हैं और जब तक उनके गांव से ही पानी नहीं आएगा तो वो पानी नहीं पिएंगे। तो वहीं अब यहां पर उनके गांव से आए किसान पानी और मट्ठा लेकर के पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस ने पानी बंद कर दिया, हम पूरे गाजियाबाद को ही पानी से भर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश टिकैत के आंखों से जो आंसू निकले थे, उसके बाद यहाँ पर आंदोलन को एक नई धार मिल चुकी है और लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लग रहा है और किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। दैनिक भास्कर का राष्ट्रीय संपादक देश के अन्नदाताओं को डकैत लिख रहा है, पत्रकारिता का पतन इसे ही कहते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद एक बार फिर से पत्रकारिता का पतन देखने को लगातार मिल रहा है। ये वही गोदी मीडिया है जो लगातार पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे थे। ये वहां पर झांकने भी नहीं गए थे, लेकिन जैसे ही किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश हुई वैसे ही पूरी गोदी मीडिया उतर आई है किसानों को बदनाम करने पर। कई पत्रकार हमेशा की तरह सुरक्षा व्यवस्था के मामले में सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े करने के बजाय अपने हक के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही पत्रकारों में एक नाम दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक LP पंत का है, जिन्होंने सारी हदें पार करते हुए किसानों के लिए बेहद ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने किसानों को डकैत तक बता दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली पुलिस से दिल्ली वालों की अपील, डकैतों से बॉर्डर खाली कराइए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार दिन पर दिन पत्रकारिता गिरती ही जा रही है और ऐसे बयान जब सामने निकल के आते हैं तो इसे ही कहा जाता है पत्रकारिता का पतन। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश भर में जितनी भी समस्याएं हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं गोदी मीडिया से ही है सीधे तौर पर। क्या दोस्तों आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं? गोदी मीडिया का बहिष्कार होना चाहिए या नहीं? क्या आप लोग गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गाजीपुर बॉर्डर पर जोश में दिखे किसान, लगाए जय जवान जय किसान के नारे, तेज हो रहा है लगातार आंदोलन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के कई जत्थे पहुंच गए हैं और कई जत्थे आने वाले हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चले, किसानों में फिर से एक नया जोश और उमंग देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारी किसानों ने जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद के जबरदस्त नारे यहां पर लगाए हैं। तो वहीं राकेश टिकैत कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के लिए लगातार डटे हुए हैं, जिसका नतीजा यह है कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। देर रात पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जिन गाड़ियों से वहां पहुंची थी, उन्हीं गाड़ियों से उन्हें वापस लौटना पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान आंदोलन, बीजेपी पर भड़के मनीष सिसोदिया, कहा समझाइए अपने नेताओं को, अहंकार से पेट नहीं भरता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन को लेकर के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपाइयों, तुम आंदोलन कर रहे किसानों का इंटरनेट बंद कर देते हो, बिजली पानी बंद कर देते हो, आने का रास्ता बंद कर देते हो। किसान ने अगर किसानी बंद कर दी ना एक मौसम के लिए भी, तो तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। समझाइए अपने नेताओं को, अहंकार से पेट नहीं भरता है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर मुलाकात की है राकेश टिकैत से। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसान स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष व DU के दिव्यांग छात्र अरविंद यादव ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। अरविंद व्हील चेयर पर किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं और तीनों ही किसान कानून को वापसी की मांग को लेकर के राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। उन्होंने देख सकते हैं कि अपूरी तरीके से किसान आंदोलन ने यहां पर रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। एक तरफ सीधे तौर पर राकेश टिकैत और सरकार के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच बीजेपी को लगा है बेहद बड़ा झटका। बीजेपी के नेता रामपाल माजरा का इस्तीफा, बोले सरकार खुद नाकाम है।
पर किसानों को बदनाम कर रही है। आप लोगों को बताते चले, बीते साल शुरू हुए किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार पर खतरे के सियासी बादल मंडरा रहे थे। हरियाणा सरकार में निर्दलीय विधायकों में से कईयों ने कृषि कानूनों का खुलेआम विरोध किया, तो वहीं हरियाणा में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर के किसानों का समर्थन करने का ऐलान कर रखा है। तो वहीं अब हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भी किसानों के समर्थन में भाजपा छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा छोड़ने पर आधिकारिक रूप से फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में घटी घटना की कड़ी निंदा करता हूं। सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन देश की शान और मर्यादा को कायम रखने में नाकामयाब साबित हुई है। रामपाल माजरा ने आरोप लगाया है कि लाल किले में घटी घटना किसानों को बदनाम करने की पहले से ही सुनियोजित चाल थी भाजपा की। लाल किले पर उपद्रवियों के द्वारा धार्मिक झंडा फहराया गया, जो कि सरकार के इशारे पर उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया पर उन लोगों के फोटो भी सामने निकल के आ चुके हैं भाजपा नेताओं के साथ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता रामपाल माजरा ने दे दिया है इस्तीफा, और यहाँ पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि 26 जनवरी की पूरी घटना बीजेपी के नेताओं के इशारे पर ही यहाँ पर हुई है। इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है, ये यहाँ पर खुलासा किया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के किया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की नई किताब में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन अचानक से मेरे दफ्तर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। हामिद अंसारी साल 2007 से लेकर के 2017 तक उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति रहे। इस दौरान की कुछ घटनाओं का उन्होंने अपनी नई किताब में जिक्र किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने सभापति के तौर पर यह फैसला किया था कि वह हंगामे के बीच में कोई भी बिल पास नहीं करेंगे। किताब में उन्होंने हंगामे के बीच में बिल पास नहीं होने पर प्रधानमंत्री के अचानक कार्यालय आने की बात लिखी है। किताब के मुताबिक भाजपा गठबंधन को लगता था कि अगर लोकसभा में उनके पास बहुमत है तो राज्यसभा में नैतिक अधिकार है कि बिना किसी बाधा के बिल पास हो जाए। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी कार्यक्रम के अचानक से मेरे कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, 68% आबादी किसानों की है, फिर भी वो अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि मीडिया और सरकार में गुंडे बैठे हैं। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत को निशाने पर ले रहा मीडिया यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें देशद्रोही मान लिया जाए। सरकारी मशीनरी, सरकार के समर्थकों और मीडिया की इस तरह की कोशिश से आहत राकेश टिकैत पब्लिक के सामने फूट फूट करके रोने लगे। इसके बाद देश भर से उनके समर्थन में लिखा और बोला जाने लगा। इसी कड़ी में एक यूजर ने यहां पर कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार अपने असली रूप में आ गई है। चारों तरफ से किसानों की घेराबंदी कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के एसपी और डीएम को किसान आंदोलन को हर हाल में खत्म कराने का सरकारी आदेश जारी कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया के सामने बोलते बोलते रो पड़े। किसान लगातार कह रहे हैं कि लाल किले पर हुई हिंसा में किसानों का हाथ नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश रची गई है किसानों के खिलाफ। तो वहीं बाकी देश की आम जनता में झूठ फैलाने के लिए आईटी सेल ने अपना पूरा काम कर लिया है। आईटी सेल केवल 2-2 रुपए में काम करने वाले नफरती चिंटू नहीं है, बल्कि ब्लू टिक लिए बैठे वे लोग भी हैं जो दिन रात सरकार की गुड बुक में आने के लिए किसानों को निशाना बना रहे हैं। इनका प्रभाव किसी भी आईटी सेल से अधिक है। मीडिया भी अपना काम कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है, विडंबनापूर्ण भी। 68% किसान आबादी वाले देश पर मीडिया, आईटी सेल और सरकारी गुंडों ने कब्जा कर रखा है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था, पूरा सरकारी तंत्र जीतता हुआ नजर आ रहा है। आप तय करिए कि अब आप कहां पर खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर ही सरकार पर दबाव बनाइए कि वो किसानों के साथ इतनी घटिया राजनीति पर ना उतरे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार मोदी सरकार की फजियत सोशल मीडिया पर भी हो रही है और यहाँ पर कई यूजर्स ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप लोग भी इस देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को फोन कर पूछा है हाल, बोले किसानों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले लगातार देश भर से विपक्षी पार्टियों और कई संगठनों का राकेश टिकैत को खुला समर्थन मिल चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को फोन कर उनका हालचाल जाना है। बातचीत में राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव को सेहत का हाल बताया है। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चले किसानों को भाजपा भूखा प्यासा रख करके व झूठे आरोप लगा करके हराना चाहती है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सबका पेट भरने वाले किसानों को भाजपा भूखा प्यासा रख करके व झूठे आरोप लगा करके हराना चाहती है, लेकिन चंद भाजपाइयों को छोड़कर 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। सपा किसानों के साथ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर राकेश टिकैत को फोन किया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है और ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। तो वहीं दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस लेफ्ट के बीच में 193 सीटों पर हुआ है फैसला। 92 पर लड़ेगी कांग्रेस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई है। अब तक 193 सीटों पर बातचीत हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस और वाम दलों के बीच अभी तक हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बाकी 101 सीटों पर पार्टियों के बीच अगले दौर की बातचीत में बंटवारा किया जाएगा सीटों का। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा एक बार फिर से शुरू, पुलिस रोक नहीं रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सिंघू बॉर्डर पर लाठियों के साथ स्थानीय लोग इकट्ठे हो रहे हैं और खबर मिली है कि पुलिस इन्हें रोक नहीं रही है। किसानों ने पहले ही दिल्ली की ओर जाने का ऐलान किया हुआ है और ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के भी इकट्ठा होने से किसी बड़ी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को